अब देखो ये तो कंप्लीट हो चुका है ना, जो विभेद था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन अमंग द एल्कोहल, है ना। ध्यान से समझना, थोड़ा ये कन्फ्यूजन टाइप का है कि क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, थोड़े बहुत जिसको आता है मैकेनिज्म वगैरह लिखना, प्रोडक्ट बनाना, जोड़ना, कोई भी ग्रुप कैसे जोड़े, कोई भी ग्रुप कैसे तोड़े, तो वो आसानी से कर सकता है जब भी अपन एल्कोहल का कन्वर्जन कराएं। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जैसे 1 डिग्री से 3 डिग्री का बनना, 3 डिग्री से 1 डिग्री का बनना, या 2 डिग्री से 3 डिग्री का बनना, या 1 डिग्री से 2 डिग्री का बनना, या 3 डिग्री से 2 डिग्री का बनना, मतलब उल्टा सीधा चलता रहता है। इससे ये भी कन्वर्ट हो जाए या ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, या फिर हायर एल्कोहल का लोअर एल्कोहल में कन्वर्जन है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँ यहाँ पे कन्वर्जन अमंग द एल्कोहल। ठीक है, अपन ये कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, या मैं कहूँ इंटर कन्वर्जन, है ना, एक ही चीज़ है ना, इंटर कन्वर्जन लिख देती हूँ, इंटर कन्वर्जन अमंग द एल्कोहल, ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल इंटू 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। 1 डिग्री से अपन 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये लिखा CH2 और ये OH, है ना, ये लिख दिया। यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी एल्कोहल, क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे लिखते हो CH2OH, ये लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखूँ H2SO4। ठीक है, बताओ H2SO4 एसिडिक मीडियम ले लिया, तो एल्कोहल एसिडिक मीडियम क्या देते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से क्या बनती है, एल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसकी रिएक्शन में आगे करूँ, पहले एक बार और देख लो आप लोग, इससे ये बनाना है तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका और देखना, जैसे मैं इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दूँ, समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, PCl5 से करवाई तो क्या बना, CH3 CH2 CH2Cl, क्लियर। अब उसके बाद में इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दो। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, क्या करवा सकते हैं, इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, और वो बताओ किसकी प्रेजेंस में होता है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ऐसा हुआ तो देखो ये E2 मैकेनिज्म होती है ना, अपन पढ़ते हैं उसे, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो आप लोग E2 मैकेनिज्म, उस टाइप की। क्लियर, देखो ये बन गया इससे, ये बन गया इससे, मतलब सेम है ना ये, तो आप कोई सा भी प्रोसेस अपना सकते हो, या तीसरा प्रोसेस भी आप लोगों के माइंड में आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर को कि आप किस से बना रहे हो, आप बस 1 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट करके बता दो, लेकिन सूटेबल प्रोसेस के द्वारा। दूसरी, उन रिएजेंटों का यूज़ करते हुए जो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर ही। अब देखो इसकी रिएक्शन में कराऊँ HI के साथ, इधर देखो इधर करा रही हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन किसके साथ कराई, HI के साथ। बताओ मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार प्रोडक्ट बने तो ये यहाँ और ये CH3, क्लियर। अब देखो क्या बन गया, ये एल्किल आयोडाइड बन गया, CH3 प्लस। अब देखो इसको मुझे यहाँ पे OH जोड़ना है, तो बताओ SN1 SN2 एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाए और क्या बना, CH3 CHOH और ये CH3। बताओ 2 डिग्री एल्कोहल बन गया क्या, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, देखो लैंग्वेज तो कुछ भी नहीं होती, बस आप लोगों को इसमें ये मैकेनिज्म बोले जैसे स्टेप वाइज चलना है कि अब इसके बाद में क्या बने, इसके बाद में क्या बने। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को। ठीक है, तो वो करना है। ठीक, अब देखो प्राइमरी कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इनटू टर्जरी एल्कोहल, उनसे
प्राइमरी से टर्जरी 3 डिग्री बोलते 1 डिग्री से 3 डिग्री कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखते हैं। देखो दूसरा प्राइमरी से क्या बनाएंगे टर्जरी, दूसरा कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इनटू टर्जरी एल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से टर्जरी अल्कोहल कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो प्राइमरी अल्कोहल लिख लो, है ना। टारगेट देखो रिएक्शन अपने को करवानी है। अब देखो रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन से क्या होएगा, ये बनेगा 3 डिग्री बनाना है ना, तो 3 डिग्री देखो मैं ऐसे बना देती हूँ इसको, और ये OH, ये 3 डिग्री है और ये कैसा है 1 डिग्री है, उससे वो बनाना है ना। ये लिख लो पहले तो आप लोगों को थोड़ा बहुत माइंड में आइडिया आता रहेगा कि क्या करना है, अब क्या करना है, ठीक है। देखो रिएक्शन देखना, जैसे सबसे पहले लिया 1 डिग्री, है ना। अब इसकी किससे रिएक्शन कराऊँ मैं, कंसनट्रेट H2SO4, ठीक है, या तो ये हो जाएगा। दूसरा या क्या हो सकता है, पहले तो PCl5 के साथ रिएक्शन करा दूँ, फिर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दूँ। अभी करवाया था ना दोनों प्रोसेस। तो मुझे एक बात बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ एल्कीन बनेगी, ठीक है। अब इस एल्कीन की रिएक्शन देखना जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI के साथ रिएक्शन हुई और क्या बना CH3 CHI और ये CH3, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, उसको मैं OH जोड़ूँ तो CH3 CHI और ये CH3 प्लस एक्वस KOH, SN1 रिएक्शन है ना ये CH3 CHOH और ये CH3, बताओ कितने डिग्री बना, ये तो 2 डिग्री, है ना। अपने को बनाना क्या है 3 डिग्री, तो देखो 2 डिग्री को मैं इधर ले लूँ CHOH और ये CH3। अब देखो इसका क्या करा दूँ मैं, ऑक्सीडेशन, क्या करवाया ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीडेशन से देखो बताओ 2 डिग्री अल्कोहल किसका निर्माण करेगी, कीटोन का, ये बन गया। आगे देखना, अब इस कीटोन की रिएक्शन प्लस CH3 MgBr, ये प्लस और ये माइनस, देखो ये इधर से अटैक करा, ये इधर घूमा, तो इसको लिखो CH3 और ये OH, सॉरी O माइनस MgBr प्लस। अब आगे देखो ये H प्लस डाला और डालते ही CH3 और ये OH, क्या बना 3 डिग्री एल्कोहल, क्लियर। देखो किससे बनाया, 1 डिग्री एल्कोहल से किसका निर्माण कर दिया 3 डिग्री एल्कोहल का। तो उसके लिए देखो पहले तो क्या करवाया, एल्कीन बना ली, ठीक है, किससे, कंसनट्रेट H2SO4 और PCl5 और एल्कोहलिक KOH, या तो इन दोनों को ले लो या इसको ले लो, एक ही बात है, एल्कीन बनेगी। उसके बाद में इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाई तो ये एल्काइल आयोडाइड बना, फिर उसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराई तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बना। अब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, पढ़ कर आए अपन पीछे, तो ये देखो ये बन गया। अब इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कर लो रिएक्शन, तो ये है। बताओ जो पीछे पढ़ कर आए हैं ना अपन, उन्हीं रिएक्शन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कब कैसे किस स्टेप में यूज़ करना है वो आप लोगों को खुद को सोचना है ना। ये चीज़ें रटी नहीं जाती है, ठीक है, इनमें दिमाग लगाया जाता है। अगर लग जाता है तो सही है, नहीं लगता है तो फिर गलत है ना। गलती ही होगी, नहीं लगेगा तो किससे क्या बनेगा और किससे क्या बनेगा, समझ रही हो मेरी बात है। तो वो वाली चीज़ है, इनमें आपको इस तरीके से करना था, ठीक है। अब देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल ठीक 2 इंटू 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनाना है 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है। बताओ ये तो बना ही सकते हो ना, ठीक है। बुक में थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी, इस रिएक्शन की करेक्शन कर लेना, ठीक है। बता देती हूँ मैं, यहाँ पे लिखूँ तीसरा
कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल इनटू 3 डिग्री एल्कोहल कैसे होएगा। देखो CH3 CHOH और ये CH3, सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन करा रहे थे ना अभी, CH3, चाहो तो K2Cr2 कुछ ही ले लो, ये CH3। अब इसके बाद में इसकी रिएक्शन, पहली रिएक्शन तो CH3MgBr से, दूसरी रिएक्शन H3O+ से। बताओ ऐसा हो तो क्या बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। बताओ बन गया कि 3 डिग्री अल्कोहल इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब देखो चौथा क्या है, चौथा मैं बोलूँ कन्वर्जन ऑफ हायर एल्कोहल टू लोअर एल्कोहल, है ना। मैंने क्या कहा, कन्वर्जन ऑफ हायर एल्कोहल टू लोअर, हायर से अपन लोअर एल्कोहल कैसे बना सकते हैं वो देखना है। अब समझ में आप लोगों को बात है, ठीक है। देखो 3 इंटर कन्वर्जन हो गए, चौथा देखना, कन्वर्जन ऑफ हायर एल्कोहल इनटू लोअर एल्कोहल, ठीक है। हायर एल्कोहल से अपन लोअर एल्कोहल कैसे बना सकते हैं तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। देखो मैंने ले लिया, ये लिया जैसे, तो लिखूँ मैं CH3 CH2 CH2OH। बताओ ये है ना, क्लियर ना। हायर लोअर का मतलब क्या है, ऐसे नहीं 1 डिग्री से 3 डिग्री, वो तो कर चुके। मतलब कार्बन एटम की संख्या के आधार पर एक तो बड़ी वाला है और एक छोटी वाला है, वो करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसकी लिए मैं इसका ऑक्सीडेशन करा देती हूँ पहले, ठीक है। बताओ इसका ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बताओ ये बनेगा, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड बन गया, अब इस एल्डिहाइड का वापस से करा दो, वापस से मैंने क्या करा दिया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया, ठीक है। अब देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH। आप रिएक्शन आगे भी चला सकते हो, मेरे बोर्ड छोटा है ना थोड़ा, मैं ऐसे करके लिख रही हूँ आधे में, तो इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ इसको, आप बाकी तो इससे आगे भी कर सकते हो, ऐसे है ना। इधर देखो, अब इसको सोडा लाइम, क्या लिया, सोडा लाइम, ठीक है। और सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH प्लस CaO। सोडा लाइम का फॉर्मूला ये, बताओ ये क्या करता है, डिकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 को बाहर भेज दिया इसने, और क्या बना दिया, CH3 CH2 और ये सॉरी ये 3, क्लियर। क्या CO2 तो बाहर निकल गया ना, क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब देखो मैं लिखूँ CH3 प्लस Cl2 और H न्यू कंडीशन। बताओ एल्केन हेलोजनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केनों की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एल्केन शो करते हैं कौन सी अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे रिएक्शन होगी और देखो ये बनेगा CH3 एल्किल हैलाइड। और क्या बनना है, समझ में आप लोगों को बात। मुझे एक बात बताओ, अब इस Cl पे मुझे OH जोड़ना है, ठीक है, तो क्या ले लूँ मैं, एक्वस KOH। रिएक्शन कैसी हो रही है, SN2, ठीक। देखो CH3 CH2OH, देखो ये क्या बना, लोअर एल्कोहल। एक कार्बन परमाणु देखो इससे कम है, और ये क्या है, हायर एल्कोहल। समझ में आप लोगों को बात है, ठीक है। ये लोअर और वो हायर एल्कोहल, क्लियर। इस तरीके से करना था आप लोगों को ये। अपन जोड़ भी सकते हैं, तो
निकाल भी सकते हैं कोई कार्बन एटम, और वो तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए माइंड में उस टाइम जब ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर रहे हो, पेपर जब आप लोग दे रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो 4 हो गए ना, 5 कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्कोहल इनटू, अभी हायर टू लोअर पढ़ा था, अब लोअर से हायर पढ़ेंगे, इनटू हायर एल्कोहल। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। हायर से लोअर कैसे, लोअर से हायर कैसे बनाएंगे, देखो मैं लिख दूँ यहाँ पे CH3 CH2OH, है ना, ये लिख दिया। अब देखो इसकी रिएक्शन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन पहले मैंने करवाई PI3 से करवा देती हूँ ना, या PI5 से करवा दी, तो क्या बना CH3 CH2I, ठीक है, बिल्कुल, है ना। उसके बाद में इसकी रिएक्शन देखो CH2I प्लस KCN, है ना, KCN के साथ करवाई, बताओ I की जगह CN लग जाएगा, SN2, ये किसका एग्जाम्पल है, SN2 का, CH3 सिर्फ ये वाली स्टेप है SN2, समझ में आ रही ना, ऐसा नहीं सबको SN2 है, ऐसा नहीं है, ये CN, क्लियर। अब देखो CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका रिडक्शन करवा दूँ, है ना, प्लस H2 और ये Ni, वो कितने मॉलिक्यूल काम आते हैं, 2 आते हैं, 4 आते हैं, वो चीज़ अलग है। निकल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाया, रिडक्शन हुआ तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2 समझ में है क्या बात ये क्या है, एमीन, ठीक है, क्लियर। देखो 3 कार्बन जुड़ गए, 2 से 3 हो गए। अब अपने को NH2 को हटा के OH लगाना है, तो बताओ आप लोगों को रिएक्शन बताई थी ना इसकी, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NH2 की जगह क्या आ जाता है, OH आ जाता है, ये NH2 और ये देखो रिएक्शन मैं लिखूँ NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, यह क्या लिख दूँ HNO2 नाइट्रस एसिड। बताओ ये डाइएजोनियम सोल्ट का निर्माण करेगा और फिर OH जुड़ जाएगा इसके साथ, तो मैं सीधा ही लिख दूँ इसको CH2 और ये OH। आई क्या बात समझ में, ठीक है। वैसे देखो ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, पहले तो N2 प्लस और ये Cl माइनस। अब आगे देखो मीडिया, ये डाइएजोनियम सोल्ट तो बन गया, अब इसमें देखो CH3 CH2 और ये CH2 और OH, समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, एक बात ध्यान रखना आप लोग, इसमें ये जो मैंने अल्कोहल लिया है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे लोगे मीथेनॉल, है ना, जो इथेनॉल लिया है ना वो नहीं लोगे, मतलब एक कार्बन कम करना है इसमें। और कम क्यों करना है वो देखो रीज़न बताती हूँ अभी आप लोगों को, ये ऐसा लिखना है इसको, इधर देखो, नहीं तो गलतियाँ होने के 100% चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये 3, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ इसको, ये 3 और यहाँ पे भी लिख दिया ये 3, ये बताओ कम क्यों करा, इधर देखो, बताओ इससे क्या बनता है, ये कार्बोकेटाइन ये बनता है, ये तो प्राइमरी है। अब बताओ इससे सेकेंडरी बनने के चांस है, तो अपना एल्कोहल आता ना वो यहाँ पे आता, OH यहाँ पे आता, समझ में आ रही है। अपने को तो यहीं पे रखना है कार्बन पे, ठीक, और यहाँ पे भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हायर बनाना है तो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, क्लियर क्या। तो ये तीसरा यहाँ पे लिख दूँ मैं 3, अब इधर देखो ये को गायब कर रही हूँ मैं ना, ये ऐसे हो जाएगा। अब बताओ ये क्या हुआ, ऐसे, ठीक है। अब चाहो तो आप मीडिया में तो NO2 माइनस भी है तो ये ऐसे भी जुड़ जाएगा CH2NO2, और यहाँ मीडिया में तो मुझे एक बात बताओ Cl माइनस भी है तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो H2O भी है, एसिडिक मीडिया तो पहले से ही है, तो बताओ CH3 CH2OH और मेजर प्रोडक्ट होता है, बाकी ये क्या होते हैं, माइनर प्रोडक्ट होते हैं जो साइड में बनते हैं इस रिएक्शन के द्वारा, पता है ना। HNO2 इस NH2 समूह को किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइएजोनियम सोल्ट में। और डाइएजोनियम सोल्ट क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया।
जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या होता है, कम करने वाला होता है, इसलिए ये N2 की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। देखो ये था आप लोगों के लोअर एल्कोहल से हायर एल्कोहल का बनना। क्लियर क्या, समझे मेरी बात है? ठीक है। अब देखो आप चाहो तो और भी तरीका आजमा सकते हो कि आप इसमें किस तरीके से दूसरा, मतलब कोई भी दूसरा तरीका जो है आप लोग यहाँ पे वो लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों को यहाँ पे I जोड़ना था तो मैंने क्या लिखा, PI5 लिख दिया। अब आप लोग यहाँ पे फॉस्फोरस प्लस I2 भी लिख सकते थे ना। या कौन सा रिएजेंट यूज कर लेते आप, फॉस्फोरस प्लस I2 आयोडीन है ना, P प्लस I2 आप लोग ये भी यूज कर सकते थे। बताओ इससे भी वही बनता, समझ में आ रही है मेरी बात? फिर उसकी रिएक्शन KCN के साथ करवा दी। ठीक है, क्योंकि ये K+CN- आयनिक कंपाउंड है ना, आयनाइज रहता है, तो ये इस पर SN2 टाइप रिएक्शन हुई और एल्किल साइनाइड बन गया। अब एल्किल साइनाइड का मैंने क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल करवाया, तो क्या बन गया, एमीन। ठीक है, और एमीन का जब करवाया HNO2 के साथ रिएक्शन तो डाइएजोनियम सोल्ट बना, और डाइएजोनियम सोल्ट की जब आगे रिएक्शन हुई, ठीक है, मीडिया मतलब जो सॉल्यूशन का कंटेनर है उसमें तो NO2- भी प्रेजेंट है, Cl भी प्रेजेंट है, H2 भी प्रेजेंट है, तो सारे प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन जो अपना एल्कोहल है वो कैसा, मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक है, क्लियर?